कहते हैं सच को कितना भी दबा लिया जाए, अगर नहीं तो कल, आज नहीं तो कल वो सामने आ ही जाता है। पाकिस्तान का सच भी दुनिया के सामने आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े अखबार और चैनल सरकार से पूछ रहे हैं, आतंकियों पर कार्रवाई में दिक्कत क्या है, कब होगी कार्रवाई? अपने ही घर में घिरा पाकिस्तान। ये क्या कर रही है जमहूरी हुकूमत? मियां साहब तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं और ये पैगाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ उठी आवाज। अगर थोड़ी सी भी अकल हो हमारी हुकूमत को, तो अब कम से कम अगले चंद घंटों में आपको इसके ऊपर कोई एक्शन ले लेना चाहिए। क्यों नहीं होती आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई? कि अगर आप पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के बारे में कोई बात करेंगे तो ये आपके साथ होगा, और इतना गलत इंप्रेशन। एक बार फिर पाकिस्तानी हुकूमत का सच से सामना हुआ है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार द नेशन ने बेहद सख्त और सीधे लहजे में पूछा है कि आखिर जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा के मुखिया हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है? यानी अब तक आतंकियों के खिलाफ जो आवाज भारत उठाता आया है, जिन सवालों पर भारत ने कई बार पाकिस्तान से जवाब मांगा है, अब पाकिस्तान की मीडिया भी उन सवालों के जवाब जानना चाहती है। द नेशन का ये लेख पाकिस्तानी पत्रकार शिरील अल्मीडा पर नवाज सरकार की कार्रवाई की प्रतिक्रिया के तौर पर लिखा गया है। नवाज सरकार ने सेना के इशारे पर डॉन न्यूज के पत्रकार अल्मीडा पर पाबंदी लगा दी है। शिरील अल्मीडा को ECL यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। इस लिस्ट में शामिल लोग पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकते। सरकार के फैसले पर शिरील अल्मीडा ने ट्वीट कर लिखा, मुझे बताया गया कि मैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, कहीं जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, पाकिस्तान मेरा घर है। शिरील ने अपने अखबार डॉन न्यूज में सेना और सरकार के बीच टकराव पर रिपोर्ट दी थी, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान में सच बोलना, सच सुनना, सच कहना गुनाह है। पाकिस्तान में आतंकियों को छूट और सच लिखने वाले पत्रकारों पर जुल्म के खिलाफ खुलकर सामने आए द नेशन ने अपने लेख में आगे लिखा है कि सरकार और सेना हाफिज सईद और मसूद अजहर पर कार्रवाई करने के बजाय प्रेस को लेक्चर दे रही है। ये परेशान करने वाली बात है कि सरकार और सेना के लोग मीडिया को बता रहे हैं कि उसे कैसे काम करना है। सिर्फ द नेशन नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कई वरिष्ठ पत्रकार अब पाकिस्तानी हुकूमत के इस दोहरे चरित्र से आजिज होकर अपनी बात खुलकर कहने लगे हैं। तो इंप्रेशन ये आपने भेजा है कि अगर आप पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के बारे में कोई बात करेंगे तो ये आपके साथ होगा, और इतना गलत इंप्रेशन। आई थिंक अब अगर थोड़ी सी भी अकल हो हमारी हुकूमत को, तो अब कम से कम अगले चंद घंटों में आपको इसके ऊपर कोई एक्शन ले लेना चाहिए। क्या कर रही है जमहूरी हुकूमत? मियां साहब तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं और ये पैगाम दे रहे हैं। सिरल की जो स्टोरी है, एक तो ECL पे नाम किसने डाला, ये हुकूमत को सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत बिल्कुल चुप, बिल्कुल खामोश बैठी है। आतंकियों का साथ देने की पाकिस्तानी हुकूमत की स्टेट पॉलिसी उसे घर में घेर रही है, तो दुनिया के मंच पर अलग थलग भी कर रही है। अमेरिकी संसद के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बॉब कॉर्कर ने कहा है, प्रेस पर हमला करने के बजाय पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय भी शिरील अल्मीडा पर लगे बैन को प्रेस की आजादी पर हमले की तरह मान रहा है। Press freedom, it's obviously an issue that we continue to raise regularly with the government of Pakistan, including our concerns about the difficulties and the dangers that journalists face there. We're concerned about any efforts to limit press freedom or the ability of journalists to conduct their very, very important work. शिरील अल्मीडा ने 6 अक्टूबर को डॉन न्यूज में अपनी रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट में सरकार और सेना के बीच बढ़ते तनाव का जिक्र किया गया था। सूत्रों के आधार पर दावा किया गया था कि पाकिस्तान की सरकार ने सेना को आतंकवादियों पर कार्रवाई करने को कहा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से भी बताया था कि जब भी सरकार आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो पाकिस्तान की सेना ऐसा नहीं होने देती।
खबर में लिखा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार से बचने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है। सवाल है कि पाकिस्तानी सरकार डॉन न्यूज के असिस्टेंट एडिटर शिरील अल्मीडा की इस खबर से इतना बेचैन क्यों हो गई। गौरतलब है कि जिस कानून के तहत शिरील पर पाबंदी लगाई गई है, उसका इस्तेमाल अक्सर उन लोगों के खिलाफ होता है जो पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करते हैं या पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं। अब तक पाकिस्तान ने भारत से आई सच्ची बातों को अनसुना किया है, लेकिन जब घर के भीतर ही उसका सच से सामना हो रहा है तो भी उसका दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।